जैसा हमने कहा, ये एक विशेष श्राद्ध होता है। सामान्य श्राद्ध से उसका कर्मकांड थोड़ा अलग होता है, जिसे नंदी मुख श्राद्ध कहते हैं। हालांकि इसमें भी पितरों का ही आवाहन करते हैं, और जैसा हमने कहा देवों और पितरों का, इसमें दोनों का पूजन होता है, इसलिए इसको नंदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, ध्वज पातक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जेहि भ्रांति बनावा, सुमन दृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अब क्या हो गया, भगवान राम आ गए, उनका रोना सुन करके सभी लोग हर्षित हो गए। भगवान का प्रकटीकरण सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। अयोध्या नगरी उत्सव की नगरी है, परमात्मा स्वयं आए हैं ना। दशरथ भवन में उनकी शिशु लीला, उनकी बाल लीला का आरंभ हुआ। प्रारंभिक कर्म होता है बालक के पैदा होने पर, जात कर्म आदि वो आरंभ हो गए, सारे संस्कार शुरू हो गए। ध्वज पताका तोरण द्वार से पूरा नगर भर गया। जिस प्रकार से नगर को सजाया गया उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से भी फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। मग्न क्यों ना हो, राम आए हैं। परमेश्वर स्वयं धरती पर बाल लीला और अन्य लीला करने आए, अवतरित हुए थे, क्यों ना हर्षित हो, क्यों ना मगन हो। जिस तरह जो चर्चा कर रहे हैं, 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही थी, पूरे भारत में हमें उस दिन भी गांव में जाने का मौका लगा। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या झोपड़ी, क्या महल, क्या मंदिर, क्या चाय का दुकान, सभी जगह पताका टंगा हुआ। आप वही कहना चाह रहे हैं कि वो कल्पना कीजिए, जब भगवान राम आए होंगे तो अयोध्या नगरी किस तरह से सजी होगी। ध्वज पताका तोरण द्वार से नगर भर गया। अभी भी वो पताका चारों तरफ देखने को मिलती है। अप्रैल का महीना है, जनवरी से अप्रैल आ गया। भगवान राम के आने का जो हर्ष है वो देवताओं को से भी रहा न गया, आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। अवतरित होना, सिर्फ आप कल्पना कीजिए, उस भाव को अपने अंदर संजोइए कि भगवान राम आए हैं, बाल लीला कर रहे हैं। राम का प्राकट्य किस तरह होता है और अयोध्या में क्या समा बंधा होगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर स्वयं धरती पर बाल लीला और अन्य लीला करने आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो मन मगन क्यों ना हो, राम आए। देखिए, स्त्रियों में दो चीज का बड़ा महत्व होता है, एक कन्या का और एक सुहागिन का। कन्या देवी का स्वरूप होती है और जो सुहागिन होती है वो प्रकृति का रूप होती है, स्वयं महालक्ष्मी का रूप होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद बूंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पैठही भूप दुआरा। अब स्त्रियों की झुंड मिलकर सड़क पर चल रही है, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। गोस्वामी जी एक एक चीजों का इतना सूक्ष्म, इतना गहराई से विश्लेषण करते हैं, वर्णन करते हैं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। प्राय माताएं बहनें जब घर से निकलती हैं तो पूरा अपने को फिटफाट करके मेकअप करके निकलती हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं।